आ रहा। अब मैं शुरू हुआ हूं और अब सुनिए आप सुनिए। आज देखिए मेरे भाई, आज हमें पता नहीं, इसलिए कि कोई समझाने वाला नहीं, हमारे ऊपर कोई प्रेशर डालने वाला नहीं। यार हम देख रहे कि हमारे बच्चे मोबाइलों पे सट्टा खेल रहे, कोई ड्रीम 11 खेल रहा, कोई खेल खेल रहा, कोई खेल खेल रहा, कोई खेल खेल रहा। माँ बाप समझाने वाले ने उसको जायज समझ लिया। ये मेरे भाई कान खोल के सुन ले, अगर 1 लाख रुपए तेरे जायज के हलाल के हैं, 100 रुपए का नोट उस जायज में तूने हराम का डाल दिया तो सारी अपनी कमाई को तू बेकार कर लेता। यार लात मारते हैं ऐसे ड्रीम 11 पे, लात मारते हैं सट्टे पे, लात मारते हैं ऐसी कमाई पे जो हराम का लुकमा हमारे मुंह में आए, हमारी नस्लों तक उसका खून जाए और वो नस्लें हमारी गद्दार बन के पैदा हो, वो नस्लें हम मर के कब्र में चली जाएं, वो नस्लें जब हराम का लुकमा खाए के परवान चढ़ेंगी तो हम तो कब्र में होंगे, वो शराबें पी रही होंगी, कोई डांस कर रहा होगा, कोई चोरी कर रहा होगा, कोई डाका कर रहा होगा, कोई हराम काम कर रहा होगा। मेरे भाई कान खोल के सुन, अपनी औलाद को हलाल का लुकमा खिला के जा, तू तो मर के कब्र में चला जाएगा। मगर कोई तेरी औलाद में से कुरान पढ़ रहा होगा, कोई नमाज पढ़ रहा होगा, कोई ज़कात दे रहा होगा, कोई हज कर रहा होगा और कोई मदीने वाले की चौखट पे खड़े होकर कह रहा होगा मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा खाने वाले। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अल्लाह, मेरी माँ बहनें भी बैठी है, ये तकरीर मेरी दोनों के लिए है, मेरी माँ बहन मेरे भाइयों के लिए। और मेरी बहनों, तुम्हारा बेटा अगर हराम का लुकमा लाता, लात मार दो उस हराम के लुकमे पे और अपने बेटे से कह दो तेरी माँ फाके से तो बैठ सकती है मगर तेरा लाया हुआ हराम का लुकमा कबूल नहीं करेगी, इसलिए कि मेरी आइडियल हैदराबाद की सानिया नहीं बल्कि मदीने की फातिमा तो ज़हरा है। अपने घरों में पैगाम दो। सबसे पहला मदरसा तुम्हारा सबसे पहला मदरसा माँ की गोद है। ख्वाजा निजामुद्दीन महबूब इलाही दिल्ली के सुल्तान एक दिन तकरीर कर रहे हैं अपने मुरीदों में। कहाँ तकरीर कर रहे हैं अपने? जरा अगर नेटवर्क से बात बाहर ना जा रही हो तो जरा मोहब्बत से बोल के सुनिएगा अपने मुरीदों में। आप कहने लगे इमाम अहमद बिन हम्बल का वाकया बयान कर रहे हैं। कह रहे इमाम अहमद बिन हम्बल के घर का आटा खत्म हो गया। क्या खत्म हो गया? हाय हाय, कितना बड़ा इमाम है। शरीयत के 4 ही इमाम है, उनका एक इमाम इमाम अहमद बिन हम्बल है। कितना बड़ा इमाम होगा, जरा सुन लीजिए कितना बड़ा होगा। इन्हें तो अगर करोड़पति, अरबपति, खरबपति भी अगर हो ना तो कम है, इसलिए कि शरीयत के 4 में से एक इमाम अहमद बिन हम्बल है। घर का आटा खत्म हो गया, लोगों में जिक्र हुआ घर का आटा खत्म हुआ गया। ये बात बेटे को पता चल गई, बेटे ने किसी के जरिए से बाप के घर में आटा पहुंचा दिया। रोटी बनी, इमाम अहमद बिन हम्बल की दस्तरखान पे बेटे के आटे की रोटी रखी गई। जरा दिल से सुनना, रोटी रखी गई। आपने पूछा ये आटा कहाँ से आया? मेरे घर में तो खत्म हो गया था। कहा हुजूर आपके बेटे को पता चला, जैसे ही खबर मिली आटा भिजा दिया। आपने फरमाया इस रोटियों को मेरे दस्तरखान से उठा लो, मेरे दस्तरखान से इस रोटियों को उठा लो। जरा तवज्जो सुन। का हुजूर आपके बेटे के घर की हैं? हाँ मेरे बेटे के घर का आटा मगर उठा लो, और आप एक काम करो इन रोटियों को उठाकर दरिया दजला में जाकर फेंक दो, जाके मछलियों को खिलाओ। लोग उठे, उठने के बाद रोटियों को दरिया दजला में डाल दिया। छोटी और बड़ी मछलियां खाने के लिए आई, रोटियों को सूंघती और सूंघ के दूर भाग जाती, रोटियों को सूंघती और सूंघ के दूर भाग जाती। एक मछली ने भी रोटी में जर्रा बराबर भी मुंह न लगाया। अगर दिल रखते हो तो यार सुनना, हमने तो सब चीज को हलाल समझ लिया, जैसे भी आ गया हलाल है। सुन यार, तेरे खेत में धान कटा हुआ पड़ा है, तुझे धान का पूला बांधना और बराबर वाले पड़ोसी के खेत में पराल झड़ा हुआ पड़ा, तू सोचता है कि इसके झड़े हुए पराल को उठा के अपना पूला बांध लूं बगैर इजाजत के। ये भी हराम है। कान खोल के सुन। अगर किसी के खेत से बगैर इजाजत के हरी मिर्ची तोड़ के अपने कीमे में डाल ली, तेरा पूरा का पूरा कीमा हराम है। बिना मिर्चों के खा लेता तो अच्छा था, मगर ये चोरी की मिर्चें तुझे जहन्नम में ले जाएंगी, तेरी नस्लों में इसका असर हो जाएगा, तू तबाह हो जाएगा।
दरिया दजला की एक मछली ने भी नहीं खाया, एक मछली ने भी, जो एक